ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सप्ताह कन्या राशि के जातकों को मिलेगी बहुत ही बड़ी खुशखबरी। उनके साथ क्या होगा, कौन से चीज़ में उनको खुशखबरी मिलेगी, स्वास्थ्य में, पैसों में, प्रेम संबंध में, चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चंद्र राशि के अनुसार यह सप्ताह कन्या राशि वालों के साथ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होगा। सबसे पहले पॉजिटिव, कन्या राशि के लोग व्यवहार कुशल होते हैं। अपनी योग्यता का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों में करें, सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही राजनीतिक और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क फायदेमंद साबित होगा। ये संपर्क बनाए रखें, अच्छा रहेगा। ये तो थी पॉजिटिव बात है। अब जानते हैं नेगेटिव क्या होगा। भाइयों और रिश्तेदारों से संपत्ति संबंधित बंटवारे को लेकर कोई कहासुनी हो सकती है, परंतु किसी की मध्यस्थता से सुलह भी हो जाएगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। सरकारी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें। जल्द ही कोई पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय में अपना पूरा ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित रखें, अफवाहों से बचें। आप अपनी व्यस्तता के कारण अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पा रहे हैं, परंतु जीवन साथी का आपको और आपके परिवार को पूरा सहयोग मिलेगा। स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति रहेगी, जिसका कारण आजकल की नकारात्मक परिस्थितियां हैं, अतः पॉजिटिव बने रहें। ये सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा क्रीम और भाग्यशाली अंक रहेगा 5। यह समय आपके लिए कुछ व्यस्तता और समय की कमी वाला हो सकता है। आपको कम समय में अधिक जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों को संसाधनों की कमी महसूस हो सकती है। तनाव और थकान से बचने के लिए यह समय आराम का है और किसी के साथ बहस में ना पड़े। कुछ नए अवसरों के मिलने के भी संकेत दिख रहे हैं। परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। आपको कुछ व्यावसायिक योजनाओं या यात्राओं को टालना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा। प्रेमियों के लिए समय सामान्य रह सकता है। आपको कंधे में दर्द या गर्दन में खिंचाव रह सकता है। स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यह सप्ताह नाक कान गले को लेकर तनिक भी लापरवाही नहीं चलेगी। अटके हुए धन के मामले में जल्दबाजी ना करें। आलस्य की अधिकता रह सकती है। यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। इस सप्ताह आप अपने जीवन में सुखद परिवर्तन लाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। यदि पूर्व में कुछ कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य आपने तय कर लिया था, तो उस और कदम बढ़ाने के लिए यह सही समय है। हो सकता है कुछ रुकावटों का सामना भी आपको इस सप्ताह करना पड़े, लेकिन समस्याओं से घबराने या फिर उन्हें नज़रअंदाज करने से वे हल नहीं होती। उसके लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता होती है। इस सप्ताह में आप अपनी सकारात्मक सोच और आशावादी नज़रिए से उसका समाधान निकाल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको कुछ परेशानी हो सकती है। परिश्रम से आप इससे निपटने में कामयाब होंगे। रोमांटिक जीवन की ओर देखा जाए तो आपको अपने साथी के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। वैवाहिक जीवन वालों के लिए सप्ताह सही है। साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, यही आपके लिए उचित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ शुरुआत करेंगे। जीवन साथी के साथ घर के बंधन वाला वातावरण छोड़ बाहर घूमने जाएंगे। प्रेम संबंध भले पर धीमी गति से चलेंगे, फिर में इसमें नया जोश उत्पन्न हो सकता है। सप्ताह के मध्य में सामाजिक गतिविधियों और दोस्तों के साथ भागदौड़ में समय व्यतीत होगा। आप कमाई पर काफ़ी ध्यान देंगे। आय के नए स्रोत बढ़ाने या वर्तमान स्रोतों में से ज़्यादा आय करने के लिए सटीक कदम उठाने की संभावना है। आकस्मिक धन लाभ मिलने से आपको आनंद का अनुभव होगा। दूर स्थल या विदेशी कार्यों में अभी लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। पारिवारिक मामलों में आपके गुस्से वाले व्यवहार से दूसरों को नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखिए। नौकरी में संतोष और राहत की भावना महसूस होगी। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। विदेश में रहने वाले स्नेहीजनों से समाचार मिलेंगे। विद्यार्थियों को अभी अभ्यास संबंधित कार्यों में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा।
क्योंकि समय अच्छा है, पढ़ाई कर लीजिए। साथ ही निर्णय लेने में भी ज़्यादा सोच विचार करने में समय मत गवाइए। स्वास्थ्य के लिहाज से समय कुल मिलाकर आपके पक्ष में रहेगा। अभी आप रचनात्मक क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। आयात निर्यात या दूर स्थान के कार्यों, साथ ही जन्मभूमि से दूर नौकरी में भी अनुकूलता बढ़ेगी। बैंकिंग, डाटा प्रबंधन, ब्रोकरेज, बीमा एजेंसी, डाटा प्रोसेसिंग, कस्टमर केयर, कम्युनिकेशन, शिक्षा, मीडिया, लेखन, ये सारे जो कार्य हैं, अगर आप में किसी कोई फील्ड में तो आपके कार्य की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। प्रिंटिंग, रसायन, सरकारी कार्यों में प्रगति होगी। भागीदारी के कार्यों में ज़्यादा उतावलापन मत करें। सप्ताह की शुरुआत में आप खुद पर खर्च करेंगे, जिसमें अपने मनपसंद कपड़े खरीदेंगे। पैसे आप थोड़े खर्च करेंगे। ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएंगे आप। व्यक्ति विकास जैसे कार्यों में, व्यक्ति विकास के कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों में आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। तीसरे और चौथे दिन आय की संभावना प्रबल होगी। उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले में यात्रा में खर्च हो सकता है। इसके अलावा आपकी निवेश की योजना साकार हो सकती है। अंतिम दिन आप अपने परिवार के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं। हो सकता है कोई छोटी सी आइसक्रीम ही उनके लिए ले आए, लेकिन कुछ पैसे उनके लिए खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सप्ताह की शुरुआत से ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसे में आप चुस्ती स्फूर्ति के साथ किसी भी काम में आगे बढ़ सकेंगे। सप्ताह के अंत में आप समय बिताने से भी शरीर में नई ताजगी का एहसास होगा। लोगों के साथ समय बिताइए, बातचीत करिए, अपनी फीलिंग्स को साझा करें। हालांकि खासकर सर्दी, खांसी या सांस लेने में कोई समस्या, फेफड़े की कोई समस्या हो तो इलाज में लापरवाही मत बरतिए। अंतिम दिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में संबंधों में निकटता महसूस कर सकेंगे, लेकिन व्यापक तौर पर विचार करने जाए तो आपको संबंधों में ज़्यादा सक्रियता के लिए थोड़े प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको संबंधों में नवीनता लाने के लिए कुछ रूढ़िवादी शैली से बाहर आने की आवश्यकता है। विवाह उत्सुक जातकों को जीवन साथी पसंद करने संबंधित कोई निर्णय लेने में थोड़ा विलंब हो सकता है। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए मध्य चरण बहुत ही बेहतर है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा देखा जा रहा है। अपने साथी के साथ अच्छे से पेश आए। विद्यार्थी जातक अपने अभ्यास के प्रति गंभीर रहेंगे, यानी कि पढ़ाई में वो मन लगा कर रखेंगे। व्यापक तौर पर देखें तो आपको आलस छोड़नी होगी। अभ्यास में मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है और अभी समय भी है। शुरुआत में आप विद्वान लोगों या गुरुजनों के साथ करियर संबंधित कोई चर्चा कर सकते हैं। उत्तरार्ध में अभ्यास संबंधित कोई छोटी यात्रा हो सकती है। आपको नया नया सीखने की इच्छा होगी, जिससे किसी नए अभ्यास में जुड़ेंगे या शिक्षा के प्रति नई शैली अपना सकते हैं। वो चाहे कोई भी आपका दृष्टिकोण हो, लेकिन शिक्षा में आप प्रगति कर पाएंगे। कन्या राशि के जातक अलग प्रकृति के होते हैं। कन्या राशि को कुंवारी कन्या द्वारा दर्शाया जाता है, जो पवित्रता दर्शाती है। आप पाखंडी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं। आप में अच्छे और बुरे को पहचानने की शक्ति है, जो आपको भेदभाव करने वाला बनाता है। आपके अंदर एक अलौकिक क्षमता है, जिससे आप लोगों के गलत उद्देश्यों को भांप लेते हैं। यह आपको दूसरों के साथ चौकस व्यवहार करने में मदद करता है। ऐसे तो आप निष्क्रिय रहते, परंतु जब स्थिति की मांग हो तो आप बहुत ही फुर्ती से काम कर लेते हैं। आप साफ सफाई को लेकर सनकी हैं, जो दूसरों को परेशान कर सकता है। आप बुद्धिमान हैं, लेकिन कभी कभी उलझन में रहते हैं। आप वास्तव में बहिर्मुखी नहीं है, लेकिन आप नए संपर्क बनाने में अच्छे हैं। आपके कई दोस्त होते हैं, लेकिन दोस्तों से कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान आपको रखना पड़ता है। आप कई बार आलोचनात्मक हो जाते हैं, जिससे आपके आसपास के लोगों के साथ तकरार हो जाती है। आप सबसे ज़्यादा साफ सुथरे और स्वच्छ रहने में मानते हैं। कन्या बुध ग्रह है, जो न केवल अपने लेकिन या न केवल आपके विचार का प्रतीक है, बल्कि आप जिस तरह उन्हें व्यक्त करते हैं उसका भी प्रतीक है। तो इस सप्ताह ये सारी बातों का ध्यान आपको रखना है। तो ये थी बातें यह सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए कैसे बीतेगा उसके बारे में।
आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी कन्या राशि है तो कमेंट बॉक्स में कन्या राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।